अपडेट आपको देंगे। सबसे पहले सुकमा की बात कर लेते हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच में फायरिंग हुई है। दुर्मा और सिंगाराम के जंगल में बीजीएल दागे गए हैं। मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम तैनात है। कोंटा थाना क्षेत्र के बंडा इलाके में गोलीबारी हुई है। बिल्कुल, और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ जो खबर सबसे पहले सुबह सामने आई, एक आईईडी ब्लास्ट किया गया। उसके बाद अब एक और जहां पर स्थिति बिगाड़ने की कोशिश, माहौल बिगाड़ने की कोशिश नक्सलियों द्वारा की गई है। दूरमा और सिंगाराम के जंगलों में बीजीएल दागे गए हैं। मतदाताओं को रोकने का ये प्रयास कर रहे थे और बड़ी संख्या में सीआरपीएफ और डीआरजी की टीमों को तैनात किया है। कोंटा थाना क्षेत्र के बंडा इलाके में ये गोलीबारी हुई है। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, सुबह एक खबर सामने आती है जहां आईईडी ब्लास्ट होता है, एक बार फिर से ये स्थिति देखने को मिल रही, क्या अपडेट है? आदित्य जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए आदित्य जी के पास पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये बड़ी अपडेट एक बार फिर से सुबह एक घटना ऐसी सामने आती है, उसके बाद अब एक बार फिर से सुकमा से घटना सामने आई जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच भिड़ंत देखने को मिली। दूरमा और सिंगाराम के जंगली इलाकों में ये 2 बीजीएल भी दागे गए हैं। मतदाताओं को रोकने का यहां पर प्रयास नक्सली कर रहे थे। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, एक बार फिर से एक और खबर सामने आई है जहां मतदाताओं को डराने का प्रयास किया गया है। सेना और जवान और नक्सलियों के बीच में यहां मुठभेड़ भी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये बंडा इलाका है सुकमा का। मेरी अभी किरण चौहान है जो वहाँ के एसपी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने इस घटना की पुष्टि की है। निश्चित तौर पर नक्सलियों ने फायरिंग की है और जवाबी फायरिंग में फिर नक्सली वहां से भाग खड़े हुए हैं। मतदान प्रभावित करने की कोशिश वहां पर की जा रही थी। 2 घंटे तक लगातार ये फायरिंग हुई है। देखिए उसके बाद जो है नक्सली जो है वहां से भाग खड़े हुए हैं, तो मतदान फिर से शुरू हो गया। देखिए यही लोकतंत्र की खूबसूरती, कितने भी ज्यादा पाबंदियां आ जाए, कितने भी ज्यादा जान को जोखिम आ जाए, लेकिन देखिए मतदाता घर से बाहर निकल रहा है, वो वोट करने आ रहा है। वो वोट की चोट उसको मालूम है किस तरह से होती है, क्या उसके वोट का महत्व। देखिए उसके बाद भी वार इतने खतरों के बावजूद भी फिलहाल देखिए मुठभेड़ हो गई है। नक्सली वहां से भाग खड़े हुए और मतदान फिर से शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल आदित्य जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए मतदान फिर से शुरू हो चुका और सीधे रुक करते हैं सुकमा का। हमारे संवाददाता शेख मकबूल जुड़ रहे हैं। मकबूल, क्या कुछ अभी स्थिति देखने को मिल रही है, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? जी, मैं जैसे बता दूं कि ये जो क्षेत्र है वो अति नक्सल क्षेत्र माना जाता है, बंडा, दुर्मा, मेहता। और यहाँ पे नक्सलियों ने लगातार पुलिस को चुनौती देते नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में सड़क का काम चल रहा था, लेकिन दुर्मा जो गांव है मेहता के पास में एक यहाँ तक जवानों की मदद से सड़क का मरम्मत कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिन पहले नक्सलियों ने सड़क काट करके मार्ग अवरुद्ध भी कर दिया है। लेकिन फिर भी पुलिस को चुनौती को स्वीकार करते हुए वहां पे मतदान किया जा रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने की पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन नक्सलियों ने कहीं ना कहीं पुलिस के मनोबल को डाउन करने के लिए कहीं जंगल में आकर फायरिंग करते हैं या फिर आईडी ब्लास्ट करते हैं। तो एक बार फिर नक्सलियों ने पुलिस का मनोबल डाउन करने के लिए वहां पे आकर के जंगल से फायरिंग किया और कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस मुस्तैदी के साथ उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद नक्सली जंगल की ओर भाग खड़े हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल मकबूल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए फिलहाल नक्सली जंगल की ओर चले गए हैं, लेकिन एक बार फिर से प्रभावित करने की कोशिश नक्सलियों ने की है। दिनेश, जिस तरह से हमने सुबह तस्वीरें भी दिखाई थी अपने दर्शकों को, और एक जवान घायल भी है जिसका इलाज जारी है, और ऐसे में एक बार फिर से नक्सलियों ने कोशिश किया, हालांकि जवानों ने नक्सलियों की कोशिश को नाकाम कर दिया। बिल्कुल, और बड़ी संख्या में अब सीआरपीएफ और डीआरजी की टीम तैनात है। कोंटा थाना क्षेत्र के बंडा इलाके में ये गोलीबारी की खबर सामने आई थी, जहां दुर्मा और सिंगाराम के जंगलों में बीजीएल भी दागे गए हैं। मतदाताओं को दरअसल रोकने का यहां प्रयास किया जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितना भी प्रयास नक्सली कर लें, लेकिन जिस तरह से मतदान हो रहा है, और बीते जो चुनावों में भी मतदान हुआ, दर साल मतदान का प्रतिशत